कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, ऐसा ही कुछ हुआ एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एयर इंडिया लिमिटेड के पूर्व मालिक भारत सरकार ने इसे टाटा ग्रुप को बेच दिया है। आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे क्यों बेचा, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एयर इंडिया की शुरुआत 90 साल पहले उस समय के जाने माने उद्योगपति JRD टाटा ने की थी, मगर तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई थी, मगर JRD टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। JRD टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया। JRD टाटा भारत के पहले पायलट थे और उन्होंने ये पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी थी। तब ये सिंगल इंजन वाला हेवीलैंड पसमौत हवाई जहाज था जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 25 किलो चिट्टियां थी। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला कमर्शियल वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन पोस्ट भी कैरी किए। टाटा एयरलाइंस ने एक ही साल में कुल मिलाकर 2,57,495 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। इसके बाद इस एयरलाइन से डेली पोस्ट पहुंचाने का काम शुरू हुआ। उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी थी। उस वक्त सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए गए थे। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। वहीं मौजूद एक ग्राउंड रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मानसून आता तो इस ग्राउंड में पानी भर जाया करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में पूरी हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया का लोगो लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। इसमें नारंगी में कोणार्क का चक्र है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा सम्राट है। आजादी के वक्त देश में कुल 9 छोटी बड़ी विमानन कंपनियां थी। 1954 को विमानन कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब सरकार ने हवाई सेवा के लिए 2 कंपनियां बनाई, घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेश के लिए एयर इंडिया। 21 फरवरी 1960 को इंडियन गवर्नमेंट ने गौरी शंकर नाम के अपने पहले बोइंग 707 की डिलीवरी ली और अपने बेड़े में जेट विमान शामिल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइंस बन गई। तब से लेकर साल 2000 तक यह सरकारी एयरलाइन कंपनी प्रॉफिट में थी। पहली बार 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तब विमानन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक माइकल मास्केरनाहास को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया था। साल 2007 की बात है। एयर इंडिया में एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया। दोनों कंपनियों को मर्ज करने पर घाटा 771 करोड़ रुपए का था। मर्ज करने से पहले इंडियन एयरलाइंस 230 करोड़ रुपए के घाटे में थी, जबकि एयर इंडिया 541 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। दोनों कंपनियों को मर्ज करने से पहले दावा किया जा रहा था कि मर्ज करने के बाद जो एक कंपनी बनेगी वह हर साल 6 अरब का लाभ कमा सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मर्ज करने के बाद कंपनी का लगातार घाटा बढ़ता गया। फिर घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने लोन लेना शुरू कर दिया और कंपनी कर्ज में डूबती चली गई। साल 2008 में 2226 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 2010 में घाटा बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा और ज्यादा होता, लेकिन 2009 में कर्ज घटाने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ विमान बेच दिए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर इंडिया और एयरलाइंस को मर्ज करने के फैसले ने कंपनी का दिवालिया कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि 2005 में 111 विमान की खरीद का फैसला एयर इंडिया के लिए गलत साबित हुआ। इस सौदे पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कहा जाता है कि इतने बड़े सौदे से पहले विचार नहीं किया गया। ये कंपनी के लिए व्यवहारिक होगा या नहीं, इस सौदे पर कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि सौदे को लेकर खूब राजनीति भी हुई थी। एयर इंडिया का मैनेजमेंट भी बर्बादी का एक कारण रहा। एयर इंडिया की फ्लाइट अक्सर लेट होती रही थी। कर्मचारियों में हड़ताल तो आम बात हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों के विमान एक दिन में कम से कम 14 घंटे हवा में रहते थे, जबकि एयर इंडिया के विमान करीब 10 घंटे उड़ान भरते थे। एयर इंडिया के विमान को उन रूटों पर लगातार रखा गया जिस पर प्राइवेट कंपनियों ने सेवा देने से इनकार कर दिया था। जिन रूटों पर प्रॉफिट मिलता उन्हें बिना वजह दूसरी एयरलाइन को दे दिया गया था। इसके बाद मार्च 2011 में कंपनी का कर्ज बढ़कर 42,600 करोड़ रुपए और परिचालन का घाटा 22,000 करोड़ रुपए का हुआ था। 28 जून 2017 को भारत सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट कंपनी को बेचने का फैसला किया। प्रोसेस शुरू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। मार्च 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के आदेश जारी किए। सरकार 2018 के अंत तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी, लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर सरकार ने साफ कर दिया कि हवाई जहाज उड़ाना सरकार का काम नहीं है, यानी सरकार एयर इंडिया से छुटकारा पाना चाहती थी। इस बार सरकार ने एयरलाइन का
100% हिस्सा बेचने का फैसला किया और 2019 के अंत में इसकी तैयारी शुरू कर दी। 27 जनवरी 2020 को सरकार ने बोलीदाताओं को आमंत्रित किया। इस बार सरकार ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के 100% शेयरों के साथ साथ AISATS के 50% शेयरों को बेचने का फैसला भी किया। सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को बेचने के लिए नए टेंडर जारी किए, जहां स्पाइसजेट के अजय सिंह और टाटा सन्स ने बोली में रुचि दिखाई। 8 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में टाटा ग्रुप को बेच दिया। 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया था। सरकार के मुताबिक 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल कर्ज 61,562 करोड़ रुपये का था। अब टाटा ने अपनी बोली से एयर इंडिया पर से 18,000 करोड़ रुपये का कर्ज उतार दिया है। एयर इंडिया का मालिकाना हक मिलने के बाद भी नया मालिक 5 साल तक इसका नाम और लोगो चेंज नहीं कर सकता। 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी पर रतन टाटा काफी खुश हुए। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।